ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान आगे कहते हैं, तपामि अहम अहम वर्षम निग्रहाणामि उत्सृजामि च अमृतम च एव मृत्युः च सत असत च अहम अर्जुन। तो भगवान ये कहते हैं कि मैं ही तपाता हूँ, ताप देता हूँ, और मैं ही वर्षा देता हूँ। मैं ही निग्रहणामि। निग्रह मतलब निग्रह, एक होता है आग्रह और एक होता है निग्रह। और निग्रहणामि का अर्थ होता है आकर्षण करता हूँ, अपनी तरफ खींचता हूँ। और उत्सृजामि, तो भगवान यहाँ पर हमको फिजिक्स थोड़ी बता रहे हैं। क्या बताते हैं कि मैं सूर्य के रूप से ताप देता हूँ, गर्मी करता हूँ। जब गर्मी होती है तो जो जल है वो वायु में उठकर जाता है, मेघ बनता है और बरसता है, उत्सृजामि। और मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही सत हूँ, मैं ही असत हूँ। तो यहाँ पर भगवान के बताने का अर्थ ये है कि जीवन में जो बहुत साधारण और असाधारण, देखिए हम लोग इस बारे में बार बार बात करते आते हैं। इस धरती पर इस जीवन को चलाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो सब परमात्मा की कृपा से ही हमको मिला हुआ है। नहीं तो अगर किसी कारण से ऐसा हो जाए, देखिए भौतिकविद हमें ऐसा होता दिख नहीं रहा और वैज्ञानिकों ने ऐसी कोई भविष्यवाणी अभी नहीं की है। लेकिन आप एक बात सोच के देखिए, पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही है। क्यों? गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी का जो खुद का भार है और सूर्य का जो आकर्षण है उसके कारण ये उसके आसपास घूम रही है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी के आसपास घूम रहा है। लेकिन कोई ऐसा नियम तो नहीं है कि ये हमेशा चलने वाली चीज़ है। कोई ऐसी गड़बड़ हो जाए जिसका कि हमने अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया तो पृथ्वी टूट जाएगी। टूट जाएगी मतलब गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए मान लिए, तो क्या होगा? ना तो सूर्य होगा, ना ताप होगा, ना ताप होगा, ना फिर तो ताप ही नहीं होगा तो सब कुछ ठंडा हो जाएगा। और ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा? फिर पानी भी नहीं रहेगा और जलवायु भी नहीं रहेगी और मनुष्य भी नहीं रहेगा और कोई जीवित प्राणी नहीं रहेगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि वो जो तुमको सब कुछ आसानी से मिला हुआ है और तुम समझते हो कि सब अपने आप चल रहा है, ऐसा नहीं है। वो सब चलाने के पीछे कौन चला रहा है? जिसे हम फिजिक्स के लॉ कहते हैं, नियम कहते हैं, जैसे मैथमेटिक्स के लॉ बताते हैं हम, उन नियमों का वो नियम वैसे ही क्यों बने, कुछ और बदल क्यों नहीं जाते हैं? और अगर बदल जाएंगे, किसी कारण से बदल जाएंगे तो हम मनुष्य क्या कर सकता है? उसका कुछ नहीं कर सकता, केवल भोग सकता है, केवल भागेगा। अगर आप साइंस फिक्शन के जो वैज्ञानिक जो काल्पनिक विज्ञान की कथाएं होती हैं उनमें पढ़ेंगे तो कई बार वैज्ञानिक लोग लिखते हैं कि धरती पे कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि सब लोग छोड़ के दूसरे ग्रह पे चले गए और अब वहाँ पर जाके व्यवस्था बना रहे हैं। और स्टार ट्रैक जैसी मूवी और स्टार वर्ल्ड जैसी मूवी, ऐसे बहुत सब कुछ दिखता है उनमें। तो वो कल्पना क्यों बनती है? क्योंकि हमें मालूम है कि ऐसा हो सकता है। तो हमको ये भी तो पता है कि अभी आज चल रहा है, क्यों चल रहा है, जो ये चल रहा है पर भगवान कहते हैं कि मैं ही चला रहा हूँ। और देखिए बहुत जानकारी रखने, बहुत ही सर्वोच्च किस्म का वैज्ञानिक होगा, उसे इस बात के बारे में भली भांति भान है, क्योंकि वो रोज इसी काम से रोज जूझता है। और जो ये बिल्कुल किसी काम जरा भी ज़्यादा बहुत कम जानता है, जिसके पास बहुत कम ज्ञान है, उसे भी भगवान पे भरोसा है। लेकिन जो बीच वाले हम लोग हैं, जिनको पता भी है और लेकिन पूरा नहीं पता, वो इस मुगालते में, इस गलतफहमी में, इस भ्रम में रहते हैं कि दुनिया हमको चला रहे। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।